प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ विद्यमान है। हमारे ऋषियों मुनियों ने उस क्षमता को जागृत किया। उनके एक संकल्प में या एक शब्द में इतनी क्षमता होती थी कि वह किसी को आशीर्वाद या श्राप दे देते थे और फलीभूत होता था। उन्होंने कहा, जा तू भस्म हो जा, और वो भस्म हो जाता था। शब्द निकला, जा भस्म हो जा। 303 की गोली चलाई थी, ग्रेनेड फेंका था, बम डाला था, एक शब्द निकला, काम हो गया। ये कहां से आई एनर्जी, ये क्षमता कहां से आई? ये तुम्हारे पास भी है, हर के पास में है। इसको करना है। यही का नाम भजन है, यही का नाम तप है, इसी के नाम साधना है, इसी का नाम युद्ध है। पहले ऋषि मुनियों के यहाँ गुरुकुल होते थे, इतने स्कूल नहीं होते थे, इतने हमारे क्षत्रिय ब्राह्मण कोई पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन महात्माओं के यहाँ है तो सिन्हू में जिसको भर्ती करे उसका नाम होता था शूद्र। तो एक लड़का आज भर्ती हुआ, हमारे एडमिट हुआ है, ये साधना करेगा, क्या कहते थे? शूद्र। अभ्रंश होते होते शूद्र का शूद्र हो गया। 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। फिर उसे बनाते बनाते बैठाना सिखाए, बोलना सिखाए, रहना सिखाए, शरीर की क्रियाएं सिखाए, संसार का आकार दृश्य दिखाए, और फिर पढ़ाते 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 उसको ज्ञान किया। तो वो हो गया बिजनेस वैश्य। 12 साल के बाद क्या हुआ? वैश्य। कोई शरीर की प्रक्रिया जान गया, इसमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या कौन हार्मोन्स है, कौन रस कहाँ पैदा होता है, क्या प्रक्रिया चल रही है। और इसके बाद फिर साधना चली वैश्य की। तो उसने क्या बिजनेस किया कि इसके अंदर 2 पार्टियां हैं, एक ज्ञान वैराग्य शांति संतोष क्षमा दया सद्गुणों की, और एक है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना की। एक का अध्यक्ष रावण है, एक का अध्यक्ष दशरथ है। रावण जब ये शरीर में अध्यक्ष बन जाता है तो उस समय 10 इंद्रियां, दशानंद, 10 इंद्रियां 10 विषय में आनंद लेती है। उस समय क्या होता है? दशानंद। दशानंद किसका नाम था? रावण का। ये दशानंद बन जाते हैं। और जो साधक और फिर इसके शरीर को कहते हैं लंका। और जो साधक इसका पैठ बदल दे, दशानंद 10 इंद्रियों का विषयों से हटा के हाथों का सेवा में लगा दे, स्पर्श न करे, जिह्वा को गुणगान में लगा दे, नेत्रों को दर्शन में लगा दे, कानों को कथा सुना दे। जब इस प्रकार 10 इंद्रियों को बदल देगा तो बजाय दशानंद की जगह पर कौन हो जाएगा? दशरथ। 10 इंद्रियां अपने अपने अर्थों में लग जाएंगी। तो जानते हो, जब हमारी तुम्हारी ये दशा हो जाएगी तो ये सूरत जो है श्रृंगी ऋषि हो जाएगा। ये जग ईश्वर को जानने लगेगा, फिर हव्य मिलेगा, फिर कुशलता आ जाएगी, कौशल्या भक्ति, कर्म केकई सुमति सुमित्रा, तो ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत और सत्संग रूपी शत्रुघ्न मिले। इस प्रकार से जातीय पार्टी के बाहुल्यता आएगी। और जब ये आ जाएगी तब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको दुष्टों को मार के निकालेगा। जब ये क्रिया करने लगे तब उसी साधक को क्षत्रिय कहते हैं। लिखा है पंडितों ने कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। और युद्ध किससे करे?
ज्ञान के लेके और ज्ञान को मारे, विवेक को लेके और काम को मारे, भाव को लेके और क्रोध को मारे। जब इनको मार डाले दुर्गुणों को तो उसका नाम क्षत्रिय है। और जब दोनों बराबर हो जाए तो ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो ब्राह्मण हो गया। ये परंपराएं थी, ये तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे पुरखाओं ने, जिन्होंने हम और तुमको जन्म दिया, उन्होंने ये क्षमताएं दी थी। और जब ध्येय और ध्याता ध्यान तीनों में त्रय में एकत्र संयम बन गया तो पूरी एनर्जी शरीर में जो मिलती है वो रिजर्व हो गई। और जब रिजर्व हो गई तो बीटो ऑफ विल पावर बन गया। तो चाहे बुरे में खर्च कर दो, चाहे भले में खर्च कर दो। तो ये सरल से सरल, न तो इसमें पैसा लगना है न मेहनत लगनी है। इस उपाय को छोड़ करके पता नहीं कठिन से कठिन समस्या कहाँ ये समाज घुसती जा रही है। तो इसलिए अगर हो सके, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जो हमको सुनाना है वो तुम्हें सुनना नहीं है, और जो तुम्हें सुनना है वो हमको सुनाना नहीं आता, बैठ गया ज्ञान। तो उल्टा चलना है, उल्टा। अगर इसको सीधा करना है तो पैट बदलो, पैट। रेलवे स्टेशन के पास एक कैबिन होता है, देखे होगे, हमें लोहा का यहाँ खींच दिए तो जब गाड़ी इस लाइन पर आ रही है तो दूसरी लाइन में चली जाती है। तो बदलो पैट। चाहे तुम सर्विस करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कृषि का काम करो, इस शरीर के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिन तन दे तो भजन नहीं करना, भजन शरीर न रहेगा तो भजन भी नहीं होगा। लेकिन इतना ही नहीं कि इतना ही कर लिए तो तुम अपने को परफेक्ट मान लो कि तुमने एक रेंजर बन गए, डीएफओ बन गए या एसपी बन गए और फ्लैट खरीद लिए, बढ़िया कार आ गई, अब शादी हो गई, बस परफेक्ट हो गए। हमें बहुत बीमारी बाकी, इतने के बाद से गुजर न हो और लंबा यात्रा चल रहा है। वो क्या चल रहा है और है ना तुम्हारे पास, ये तो शरीर 5 तत्व का है जो हमारा तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर जो बोल रहा है 17 तत्व का है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है और 25 प्रकृतियों का है। अब इसके लिए तो खाना, कपड़े, रहने के लिए मकान, इतने में तो निपुणता तुम्हें पा गए और सफल हो गए। लेकिन ये क्या खाता है, ये जो बोल रहा है, ये काले पे चलता है, कैसे रहेगा, कहाँ से संबंधित है। ये कोर्स तो भाई हमारा पढ़ा हुआ है ना, ये भी अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो भैया इस प्रकार इसके लिए हम जल्दी से एक और बात बताते हैं कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है ना, इतना तो सब जानते हैं। हाँ, तो इतना भार न समझो, इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है कि ये बाबा लोग हैं, इनके पास काम आम कुछ है नहीं, और तमाम इतनी गंभीर बात बता डालते हैं कि जो हमसे नहीं बनेगा वही बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा तो हमको सबसे यही करना है। भूखे को भोजन की जरूरत है, दुखी को सुख की जरूरत है, रोने वाले को हंसी की जरूरत है, जो परेशान है उसको शांति की जरूरत है। इसलिए घर गृहस्थी में ही साधना शुरू होती है, दूसरे के यहाँ नहीं होती। ये गलत नहीं है जो तुम मान जाते हो कि हम तो घर गृहस्थी में, हमसे कैसे साधना बनेगा, तुम वहीं से बनेगा। और जिसके बन गई है वो काहे करेगा, उसको जरूरत है कि तुमको जरूरत है। जो एमए कर लिया वो काहे प्राइमरी में जाएगा पढ़ने, वो तो जो लड़के पैदा होते जाते हैं उनके लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए इसका तरीका ये है कि
उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ में आता है। अभ्यासे तू कौन्तेय, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब ज्ञान बताने लगे तो उन्होंने कहा कि भगवान ये मन तो मैं नहीं रोक सकता, ये तो बड़ा वायु से भी तेज दौड़ने वाला है, ये कैसे रुकेगा। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभ्यास है तू कौन, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, करके देखो सब हो। तो देखिए दिन भर आप अपना काम करिए, बिजनेस वाले बिजनेस करें, ये जरूरी है, न करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा। खेती करने वाले कृषक कृषि का काम करें, मजदूर मजदूरी करें, सर्विस वाले सर्विस करें, लेकिन शाम को हमारे तुम्हारे पास सबके पास टाइम रहता है। घर आते हैं, खाना खाते हैं, परिवार में मिले, फिर चारपाई याद आती है, थोड़ी देर के बाद बस जाके बैठ जाओ, अपनी रिपोर्ट दो, तो दिन भर मैंने क्या किया भगवान के यहाँ। तुम्हारे अंदर भगवान है, भगवान वहां ऊपर नहीं बैठा कि 10 जने जहां बैठ जाते हो तो ये एली गली बताते हो तो कहते हो ऊपर वाला जाने, ऊपर का कुछ है, ये तो खगोल है, वहां आकाश है, आकाश है जो कुछ है करामात इसी के अंदर है। तो समझो 22 नंबर से और बस शाम को बैठ जाओ और भगवान को, और भगवान तुम्हारा तुमको निश्चय करना पड़ेगा जो तुम्हें सबसे प्रिय लगता है, राम कृष्ण देवी देवता जो भी हो, गुरु माता पिता, जो सबसे प्रिय लगता है। इसलिए लगता है कि तुम्हारा उनका लेन देन है पुराना, इसलिए उनको पकड़ो। जो सबसे प्रिय वो तुम्हारा इष्ट है। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के क्लेश और तुम्हें नष्ट करने के लिए अटैक होता रहता है। इनको नष्ट, क्लेशों को जो नष्ट करे उसका नाम इष्ट है। वो तुम्हारा गाइड है, तुम्हारा गुरु है। उनको धारण करो और शाम को बैठ के चारपाई में 2 मिनट करो। ये पैसा नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, बल्कि अच्छा ये रहेगा कि रोगों से बचत होगी। शरीर में दिन भर मेहनत करने से टेंशन बढ़ता है, कड़ापन आता है, तो ढीला कर दो और फिर अपने परमात्मा को याद कर लो और बोलो भगवान इस शरीर मेरे बना मन मंदिर आलीशान मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। तुम्हारा हृदय चुंबकीय क्षेत्र है, भगवान को पकड़ लेगा जहां पाएगा ध्यान। इसलिए महात्मा लोग हृदय में ध्यान बताते हैं। तो जब हृदय में तुम देखोगे तो उनसे रिपोर्ट दो कि भगवान मैंने सुबह से ये जो कुछ मैंने पाप किया, पुण्य किया, अच्छा किया, बुरा किया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं। जैसे रख रहे हो, जैसे खड़े करते हो, बैठते आते हो, कराते हो, मैं कर रहा हूं। मैं आपका हूं। जानते हो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति 18 अध्याय बताए और 18 सिद्धांत निरूपित किए, लेकिन हर सिद्धांत को अर्जुन ने फेल करता चला गया। कहा भगवान इसमें मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या कहा आखिरी में कि मां में कम शरणम ब्रजा। 18 में जब तुमसे कुछ भी नहीं होता तो मेरे समर्पण हो जाओ, मैं कराऊंगा। इतना मूल चीज है। जब हमसे कुछ नहीं हो सकता तो फिर भगवान को पकड़ के उनके समर्पण रोज करो। अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में हाजिरी दो और भगवान से बोलो भगवान मैं नहीं जानता, मैंने पाप किया है कि पुण्य किया है, ये आप जानिए।
आप अंतर्यामी रग रग में जानते हैं, सबके अंदर घुसे पड़े हैं। बस मैं आपका हूं। तो देखिए, इस प्रकार समझ के, और ये शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम बना लो, और मन के अंदर अनुराग भगवान के प्रति डाल लो। ये अर्जुन हो जाएगा, ये शरीर रथ हो जाएगा, आत्मा परमात्मा कृष्ण बन जाएंगे, तुम्हारे गाइड हो जाएंगे, तुमको चलाने लगेंगे और बताने लगेंगे। आज भी परमात्मा सब बता रहा है, सबको बताता है, लेकिन ऐसा ये बेईमान अंतःकरण और मन अंतःकरण है कि सुनता नहीं। देखिए, हम बताते हैं, कैसे बताता है। तुम्हारी बाईं आंख ही फड़कती है ना कभी, है मालूम होता है, बायां हाथ फड़कता है, तो क्या सोचते हो कि बड़ी घटना आने वाली है, बड़े जाल में लागे तो फंस जाएंगे, कोई दुख आने वाला है, कोई हानि होने वाली है, सोचते हैं ना। कभी कभी दैनी आंख फड़कती है, दैना हाथ फड़कता है, तो खुशी आती है कि कोई लाभ होने वाला है, कोई मित्र के दर्शन होंगे, कोई लागे तो आर्थिक लाभ होगा, सोचते हैं ना, हो जाता है। कौन बता रहा है अंदर बैठे बैठे, ये कौन सिग्नल दे रहा है? कभी कल्पना किया है? कोई बेवकूफ बैठा, भूत दे रहा है कि तुम्हारा परमात्मा बता रहा है तुम्हें, कि आत्मा गाइड करती है शरीर में। इस प्रकार पकड़ो और बस शाम को हाजिरी दो, और एक पैसा अगर तुम्हारा ध्येय बन जाए धीरे धीरे, तो 99 पैसा बेईमानी वाले रह जाएंगे, और 1 पैसा सजातीय हो जाएगा परमात्मा वाला। फिर 2 पैसा ले लो, 3 पैसा ले लो, फिर 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 टूटते चले आएंगे ना। तो जब सजातीय परमात्मा वाले पैसा 50 हो जाए, तो बाहरी जो माया को खींचने वाले कितने रह जाएंगे? वो भी 50। तब फिर तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे अंदर गूंज पड़ेगा और तुमको संभाल लेगा। तो इस प्रकार अगर समझ में आता है तो अभ्यास करो, और ऐसे जो करने लगोगे तो फिर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें ले आएंगे और हाथ पे उठाए तो राइज कर देंगे, लेकिन करना पड़ेगा बगैर नहीं। और जो सुन लिए और यहाँ की यहाँ सब झरा झरी के चले गई है, तब फिर हमसे रोज सुनते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान।